नमस्कार साथियों, आप सभी का दोस्त नसीब लाल आदर्श अपने इस यूट्यूब चैनल आदर्श बोर्ड एक्सेस पर आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, आज फिर मैं आपका आज दूसरा दिन है ना। 18 तारीख को आज आपका मैथ का एग्जाम हुआ और उस एग्जाम में आप लोग का बहुत अच्छा गया होगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव 50 पे 50 कर लिए होंगे और उसका आंसर ढूंढ रहे होंगे यूट्यूब वगैरह पे जा करके। तो बच्चों, मैं एक सही आंसर की लेकर के आप लोगों के लिए हाजिर हूं और आप लोग ध्यान दीजिए कि आज थोड़ा सा मेरा वीडियो आने में लेट हो गया है। मेरे एरिया में बच्चों लाइट कटा रहा और यूपीएससी जवाब दे गया। ऐसे स्थिति में मेरा जो आंसर की है आपके लिए थोड़ा लेट आया है, पर एक्यूरेट आंसर वाली ये आंसर की आप लोग अवश्य देखिए, है ना, और मिलाइए। जब भी आपको मौका मिलता है मिला लीजिए और कल का एग्जाम का आप लोग तैयारी में जुट जाइए। इसके बाद अगर आपका 50 आ रहा है या उससे थोड़ा बहुत कम आ रहा है तो नेगेटिव नहीं होना है, पूरे ताकत से आप लोग कल के एग्जाम की तैयारी में लग जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का आज का जो पहला क्वेश्चन आया था, यह जो देख रहे हैं आपसे, यह सिटिंग फर्स्ट में आप लोग का सेट कोड है ए और इसी सेट कोड का क्वेश्चन मेरे पास पहुंचा है जो आप लोगों को मैं सोल्व कर करके दिखा रहा हूं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? तो शांत जो 2n × 5m के फॉर्म में होता है वो शांत होता है। तो आप देख रहे हैं जो बच्चे ने मुझे भेजा है उसने भी आंसर डी लगा के रखा है, यह आंसर उसका सही है। दूसरा नंबर यहाँ लिखा है P/12 × 5m के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पे 3 दशमलव लिया है तो 2 या 5 में किसी का भी पावर 3 अवश्य होगा। ऐसा दिखने वाला मात्र क्वेश्चन दिख रहा है, एक ये भी दिख रहा है और एक ये भी दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए आंसर कौन सा होगा। इसमें भी 5 का पावर 3 दिख रहा है, इसमें 2 के पावर 3 दिख रहा है। इसमें आंसर विद्यार्थी आप लोगों का जो है कौन सा हो जाएगा? इसमें आंसर डी हो जाएगा। क्यों डी होगा? क्योंकि हमको चाहिए था 2 ही पावर, क्योंकि एक जो है इसका 3 दशमलव होने से 2 से भाग देने से 505 आएगा। 3 अंक के बाद आता तो ये होता है, यानी कि 2 का आंसर जो है डी होगा। बच्चों ने इसको नहीं बनाया है। अगला है, यदि भाग एल्गोरिथम a = bq + r में b = 4 और q = 5 और r = 1 है तो a का मान क्या होगा? देखो विद्यार्थी, इसका बहुत आसानी से आप लोग जो है जवाब दे सकते थे। हमको इसमें a मतलब भाग यहाँ पर माना जाता है, तो भाग होता है भाज्य गुना भागफल जोड़ से। जब छोटा बच्चा भी इसको जानता है तो 5 चौके 20 से कितना हो जाएगा? 21। इसका आंसर बी हो जाएगा, 3 का बी हो जाएगा। बहुपद 2x² - 4x - 6 का शून्य कौन होगा? इसको हम लोग गुणनखंड के द्वारा भी निकाल सकते हैं, लेकिन यह शॉर्ट क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम देने से अच्छा है कि हम लोग इसको सीख के रख के चेक कर लेंगे, जिसका 0 आएगा वही आंसर होगा। तो मैं यहां से रख के चेक कर ले रहा हूं, माइनस रखता हूं तो वो तो प्लस हो जाएगा 2 और यहां हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 4 2 6 प्लस में आया, माइनस में 6 0 हो जाता है, यानी -1 होगा। नीचे भी माइनस है, ये कंफ्यूजन है तो 3 रख के भी चेक कर लेते हैं। 3 3 9 2 18 और यहाँ 4 दिया के 12 और माइनस में 12 6 18 हो गया, यानी 18 18 0 हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मेरा 4 का बी आंसर हो गया, ये मुझे पता है। हाँ, 5 का देखिए आप लोग, बहुपद इतना में का घात कितना होगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन था बेटा। आप लोग का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन बहुत इजी है, बच्चा थोड़ा सा भी पढ़े और ध्यान दिए होंगे तो आसानी से बना पाए होंगे। देखिए इसमें घात पूछ रहा है, x³ और x² गुना है, गुना में पावर जुड़ जाता है तो 3 में कितना हो जाएगा? 5c हो जाएगा आंसर इसका। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? देखिए इसको भी बहुत अच्छे से हम लोग बताते हैं कि यदि रूट में या बटा में भिन्न के रूप में अगर हर के रूप में दिया हुआ है अक्षर संख्या तो वो बहुपद नहीं होता। इसका आंसर डी ऐसे ही दिख रहा है, बच्चा छोड़ दिया है, बनाया नहीं है। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2 एवं -2 होंगे? ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यदि हम लोग अगर ऐसा वाला क्वेश्चन को अगर इसको देखिए हटा करके ले जाएंगे तो प्लस में 4 और यहाँ से रूट हटेगा तो प्लस माइनस दोनों होता है, तो रूट 4 का हो जाएगा 2, यानी कि आंसर मेरा बी ही सही होगा। 7 ये भी बच्चा नहीं बनाया था। चलिए जो बनाया है उसका हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 8 नंबर में है, बहुत आसान। यदि एक बहुपद दिया हुआ है उसका संज्ञक अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा का मान एक फार्मूला बस याद रखते हैं -b/a, उससे हमारा काम हो जाता है। तो -b/a -b, b कितना बेटा?
7 है, तो -7 हो जाएगा। ए कितना है 1, तो 1 का वैल्यू नहीं, तो -7 इसमें मेरा क्या दिख रहा है, आंसर दिख रहा है, यानी सी हो जाएगा 8 का। 9 नंबर कितना हो जाएगा, sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री अब माइनस sin 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन दिया था ये भी। देखिए sin 30 का उल्टा cos 60 होता है, अब प्लस माइनस में रहेगा तो दोनों कट जाएगा, और यहाँ पर देखिए माइनस है तो प्लस माइनस में है, ये cos 30 डिग्री का उल्टा sin 60 होगा, ये दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा 0। बच्चा बना रखा है, ये आंसर बी सही मारे हुए है। यदि द्विघात बहुपद इतना में इतना दिया हुआ है और उसमें k का मान निकालना है, जबकि शून्यक 4 है, शून्यक जब 4 है यानी x का वैल्यू 4 है, रख दीजिए k अपने ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा, तो -4 को यहां रखेंगे तो 16 प्लस में आ जाएगा, 16 k - 16 16 k - 16 अब प्लस 16 यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 4k अब प्लस 1 अब बराबर 0 लिख दीजिए, हो गया, बन गया। और क्या कैसे बन जाएगा, 16 में से 4 घट जाएगा तो 12k बराबर 16 इधर है, 1 घटेगा तो -15 उधर चला जाएगा, इधर आपका -15 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 15, प्लस में 15 3 से कटेगा, 3 चौके 12 3 बचे के 15 के बराबर कितना हो जाएगा बेटा 5/4 हो जाएगा। और ऐसा कहां दिख रहा है हम लोग को 5/4 प्लस में आ रहा है ना, तो प्लस में दिख रहा है बी में, कहां दिख रहा है बी में, यानी आंसर इसका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 10 क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही बन गया बस। और 11 नंबर निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 एवं -10 है, 3 एवं -10 किसका है ये पूछ रहा है, शून्यक निकालना है। ऐसे में हम देख लेते हैं, एक बच्चा जो है बी नंबर में मार्क रखा, देखते हैं इसका सही है या गलत है। इसको हम रखते हैं 3 को, तो 3 3 9 और 7 21 9 प्लस में माइनस में 21 संभव नहीं है कि 30 होगा, प्लस में 30 होता तब 0 होता है, गलत मार दिया है बच्चा, नहीं सही है ना। इसका देखते हैं दूसरा में आंसर रख करके हम लोग यहाँ रखते हैं 3 3 9 और 7 21 प्लस में 30 आ रहा है, 30 30 सही होगा, यही आंसर सही है, ये नंबर ही सही होगा, है ना। -10 में रखेंगे तो दद्दान को कितना हो जाएगा 100 प्लस में 10 7 70 प्लस में कितना हो जाएगा 70 -30 क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ गड़बड़ है क्या, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देख लेते हैं 3 3 9 और 10 3 3 का 9 और 7 का 21 30 30 यहाँ पे प्लस में तो हो ही नहीं सकता, ये संभव नहीं है। यहाँ देख लो 3 3 9 और 3 3 9 प्लस में और ये 7 21 तो ये भी नहीं है, ये भी संभव नहीं है, यानी यही सही है, ये आंसर होगा सही। 3 3 9 और 7 21 माइनस में तो संभव ही नहीं था, 30 यही होगा ए नंबर आंसर। 12 यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य का योगफल 3 एवं उनके गुणनफल -2 है तो वह द्विघात बहुपद है। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य का योगफल दिया हुआ है 3 एवं उनके गुणनफल दिया हुआ है -2 तो वह द्विघात बहुपद होगा। आप लोग इसका फार्मूला जानते होंगे, फार्मूला लगाइएगा, बन जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये वाला फार्मूला रखिएगा, बन जाएगा। ए यहाँ पे x स्क्वायर तो x स्क्वायर रह जाएगा, चलिए ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी -3x और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी -2, यानी ये वाला आंसर सही बच्चा मार्क रखा है, ये ही सही हो जाएगा, डी हो जाएगा सही, 12 का डी सही है। उसके बाद जो है x के पावर 4 माइनस ये जो है इस प्रकार का एक कोई px बहुपद है, उसको qx से भाग देंगे x + 2 से, तो भाग दिया जाए तो भागफल का घात कितना आएगा, तो जब जिससे भागा देने का घात 1 और जिसमें भागा देने का घात 4 तो इनको बस घटा देते हैं, आंसर हो जाता है, यानी 4 में से घटाएंगे यानी 3, यानी ये भी आंसर जो है बच्चा ने क्या मारा बेटा सही मार लिया है, सही है इसका। चलिए अगला है 14 नंबर, x + 2y + 3 = 0 और 3x + 6y + 9 = 0 एक हल, यानी कि एक इक्वेशन दिया हुआ है पेयर में, अब उसमें आपको पता करना है कि उसका हल कैसा होगा। तो इसके लिए फार्मूला पढ़ रखे होंगे, a1 / a2 = b1 / b2 और c1 / c2 का एक जो अनुपात है उससे पता चल जाता है। यहाँ पर आ रहा है 1/3 और यहाँ पर ये 2/6 काटेंगे तो भी 1/3 बराबर आ रहा है, ये भी 1/3, तीनों बराबर जब आता है तो क्या होता है संपाती, और संपाती में अनंत हल होता है, बच्चा गलत मान लिया, ये आंसर जो है सी होगा, क्या होगा
इसमें सी आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट है, दो रैखिक समीकरणों को लेखाचित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या क्या होगा। ठीक इसी अनुपात वाला चैप्टर में आप लोग पढ़े हो, बहुत आसान है कि अगर लेखाचित्र समांतर है तो एक भी हल नहीं होगा, अगर काटता है एक जगह पर तो एक अद्वितीय हल होता है और समपाती होता है तो अनंत हल होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम इसका डिटेल भी आपको बता दिया, ऐसे क्लियर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं आंसर होना चाहिए, ये भी बच्चा गलत मान लिया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, हम लोगों का क्या है, रैखिक समीकरण युग्म 5x 4y 8 0 और 7x 6y 9 0 में समीकरण कैसा है। ये भी उसी से बनेगा सेम। ये देखिए 5/7 होगा, इसका करिएगा तो कितना होगा बेटा 4/6, जो माइनस में आ रहा है यानी a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 आ रहा है, जो संगत होता है। यानी कि 16 नंबर ए क्या है, संगत है। क्या है, संगत है, यहाँ पे संगत हो जाएगा। जिसका हल होता है संगत नहीं होता वह संगत है ना। आश्रित जो दोनों एक ही पर जाता है वो आश्रित हो जाता है। तो 16 नंबर का आंसर भी एक गलत मार दिया, ये होना चाहिए था। यदि द्विघात समीकरण 3x² 5x 2 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देखिए निकाल लीजिए, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b के होल ए -2a भी लगाइएगा, इसको हल कीजिएगा, आंसर इसका सही है बेटा 13 आएगा। कितना 13/9 आएगा, ए होगा क्या, ए इसने सही मारा है। और यदि द्विघात समीकरण 2x² 7x p 0 का मूल 2 है तो p का मान क्या होगा, बहुत आसानी से पता कर सकते हैं हम लोग। कैसे पता कर सकते हैं, तो इसमें से जो मूल 2 है इसको यहां रख देंगे, p का मान ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 और यहां हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 8 का अंतर जो आएगा माइनस में 6 आ जाएगा, माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस में 6 आ जाएगा, माइनस को फिर हटाएंगे तो माइनस में 6 आ जाएगा। ये देख लीजिए माइनस में 6 आ रहा, लगता है ये बच्चा यहाँ भी गलती करके रखा है क्या, देख लो 2 है, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 प्लस में आ रहा है माइनस। यहाँ पर यदि हम रख रहे हैं 2 को तो 7 दूनी के 14 माइनस में है और फिर माइनस में p बराबर 0 है। यहाँ 8 तो यहाँ माइनस 6 माइनस p बराबर 0। अब यहाँ पे माइनस p को इधर ले जाएंगे तो प्लस में 6 हो जाएगा, माइनस 6 को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस में p है, हटाएंगे तो माइनस में 6 आएगा, यानी आंसर सी होगा बेटा, गलती मार लिया बच्चा, ये 80 नंबर का ये होगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि द्विघात समीकरण 2x² x 6 0 का एक मूल -3/2 दे रहा है तो दूसरा क्या होगा। इसको गुणनखंड करके आप लोग निकालना चाहेंगे तो भी बन निकल जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो 6 2 को तोड़ेंगे तो टूट करके आएगा 4 3 के रूप में, क्या आएगा 6 2 को 12, 12 को तोड़ेंगे इस तरह से कि 1 आना चाहिए, तो हमको 4 और 3 के रूप में टूटेगा, 4 और 3 के रूप में टूटेगा, तो 4x माइनस में या 3x प्लस में रख करके काम हो जाएगा और -6 और ये 2x²। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग अगर 2x कॉमन निकालते हैं तो x माइनस यहाँ पर क्या बच जाएगा 2 और यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 कॉमन लेंगे प्लस वाला तो x -2। अब x -2 को हल करेंगे तो आएगा 2 और 2 आएगा प्लस में, वो यहाँ आएगा 3/2 माइनस में, तो माइनस वाला 3/2 दे ले, यानी कि 2 आना चाहिए था, ये भी बच्चा लगता है गलत मार लिया है। आंसर आना चाहिए था हमारा प्लस वाला 2 आना चाहिए था, यानी कि आंसर बी होगा इसका। क्या होगा बच्चों, बी होगा, वो बच्चा गलत बना दिया था। द्विघात समीकरण 2x² 6x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो आप लोग पढ़े होंगे, विवेचक निकाल करके पता चल जाता है। अगर डी का मान माइनस में आ रहा है, यदि माइनस में आ रहा है तो मूल वास्तविक नहीं होता, अगर 0 आ रहा है तो मूल वास्तविक और समान होता है, उससे बड़ा आ रहा है प्लस में आ रहा है तो ये होता है। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac, तो 6 × 36 हो गया और 4ac 4 दूनी 8 है ना, b² - 4ac तो 36 - 4ac 4 में 8 दिए 24, घटाएंगे तो प्लस में ही आएगा, यानी वास्तविक एवं समान। ये बच्चा सही बना के रखा है, 20 नंबर का ए आंसर हो जाएगा, 20 का ए हो जाएगा। चलिए कैश के किस मान के द्विघात संख्या इतना का मूल वास्तविक एवं समान होगा। वास्तविक एवं समान होने के लिए डी का मान 0 होना चाहिए, डी बराबर कितना आना चाहिए 0, यानी डी बराबर 0 का मतलब है b² - 4ac बराबर 0। b का वैल्यू कितना है बेटा 6 × 6 = 36 हो जाएगा, 36 - 4
ए 4 ए के जगह पर के है, C1 गुना होगा तो इतना ही 0। अब 36 उधर चला जाएगा, 4 से कट जाएगा, माइनस में जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस माइनस कट करके हो जाएगा 4 9 36 प्लस में 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका प्लस में 9 आ जाएगा 21 का C। 22 नंबर अगर देखें, 22 नंबर अगर हम लोग ध्यान से देखें, 22 नंबर अगर हम लोग ध्यान से देखें, यदि बहुपद का एक शून्यक जो है 2 है तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड है? px का गुणनखंड क्या होगा? तो यहाँ पर देखा जाए तो x प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा 2, x प्लस क्या हो जाएगा 2, इसका ये सही लग रहा है, px प्लस 2 हो जाएगा, है ना, ये सही है। 2 है तो निम्नलिखित में px का एक मान क्या होगा, इसका सही है, देख लीजिए। और निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? समीकरण है, ये पूछ रहा है, नहीं है ये नहीं पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, a प्लस बी के द्विघात का से रखेंगे, इसको देख लेंगे चेक करके, इसको गुना करके देखिएगा, x स्क्वायर x कट जाएगा, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा। यहाँ पर भी कट जाएगा शायद, तो नहीं हो पाएगा, 4x स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पर देखा जाए तो 4 4 16x स्क्वायर इधर जाकर हो जाएगा, और इधर लेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो 4 4 16 हो जाएगा, 16x स्क्वायर, है ना, प्लस और फिर क्रॉस उधर जाएगा तो 16, ये भी कट जाएगा। हमें लग रहा है कि ये भी आंसर नहीं है, आंसर यही सही होगा, बी नंबर आंसर सही होगा। कौन सा सही होगा? ये गलत है, 24 का ये बच्चा बनाएगा गलत है, बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो इसमें नहीं है ये पूछा है, तो देखिए ये लगभग जो है x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस में स्क्वायर रहेगा, यानी द्विघात है। यहाँ पर अगर करिएगा तो 3x स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर एगो करेगा तो ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पर देखिए क्यूब दोनों तरफ कट जाएगा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी गलत मामला है बच्चा। ये देखिए स्क्वायर में है, और इधर से भी स्क्वायर में बनेगा ये 2x स्क्वायर, और ये भी बनेगा कितना 2x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में बन जाएगा क्यू वाला। देखिए इसको द्विघात समीकरण नहीं है, वो निकालना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये स्क्वायर यहाँ पे बन के आएगा 2x स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ पे इधर भी रहेगा 2ab, तो कटेगा, तो ये भी नहीं है, यानी कि लग रहा है कि यही आंसर जो है सही है, बी सही मामला बच्चा, ठीक है। 25 का बी ही होगा, 25 का बी हो जाएगा। 26 नंबर क्या होगा? द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस c बराबर 0 का विवेचक निकालना था, d निकालना है, तो d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac कर लेंगे, तो b स्क्वायर 7 7 49 हो जाएगा, और माइनस 4ac, तब 4 6 का 48 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो 7 7 49 में से 48 घटाएंगे तो प्लस में आना चाहिए था, यानी आंसर ये होना चाहिए था -1, नहीं होगा, इसमें गलत माना हुआ है वो। 7 7 49 b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, उस हिसाब से प्लस में होगा। निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 2 के लेखा चित्र पर है? तो लेखा चित्र x बिंदु लेखा चित्र में पर निम्नलिखित कौन बिंदु x बराबर 2 के लेखा चित्र पर है? x बराबर 2 वैल्यू किसमें है? x का मान 2 होना चाहिए, y बराबर 0, यानी ऐसा जो है ये हो जाएगा, x बराबर 2 a हो जाएगा इसमें, और ये भी गलती मान लिया है। यदि p प्लस 1 2p प्लस 1 और 4p माइनस 1 समांतर श्रेणी में, तो p का मान क्या होगा? p का मान क्या होगा बेटा? देखो p प्लस 1 में से ये घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा, 2p में से p घटाएंगे तो p बचेगा, इसमें भी p बचेगा, यानी कि p बचेगा, 2p में से 1p घटा देंगे तो p बचेगा, यानी कि क्या है समांतर श्रेणी में p का मान क्या है? p का मान क्या है, कितना है, ये पूछ रहा है ना। यदि समांतर श्रेणी है इतना, तो p का मान क्या है? p का मान क्या है देख लीजिए, चेक कर लेते हैं p का मान क्या है। यहाँ 4 रखेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, समांतर श्रेणी होने के लिए ये ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। ये अगर 1 रखेगा तो 1 1 कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 2p p को रखेंगे तो 2 ही होगा ना, ये 2 1 3 हो जाएगा। और यहाँ अगर 1 रखेगा तो 4 में से घटेगा 3, ये नहीं हो सकता। 2 रखिए तो 2 1 3 हो जाएगा, और 2 3 4 1 5 हो जाएगा, 4 दूनी 8 में से 1 घटेगा तो 7, 3 5 7 जो है एक AP दिख रहा है, यानी आंसर 2 होगा। इसका 4 जो मान लिया है बेटा, वही गलती मान लिया है,
यानी 28 का बी आंसर हो जाएगा। समांतर श्रेणी का सार्वंतर, अगला में से पिछला घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4, यानी इसका आंसर सी होता है, 29 का सी होगा, 29 का सी हो जाएगा, 29 का सी हो जाएगा। फिर देख लीजिए 30 नंबर, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का कौन सा पद 38 है। तो कौन सा पद 38 है, ऑप्शन से ही चेक करके बना सकते हैं इसको हम लोग। जिस पद को बनाना है उसको डी तो इसका पता चल रहा 8 में से 5 गया तो 3 को डी से गुना कर लेंगे और ए को ई वाला जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे, तो 10वां है तो 9 को हम गुना कर लेंगे 3 से तो 27 और 5 32 होता है, 38 नहीं आ रहा। 11वां है, एक काम कीजिए तो 10 को गुना कर देंगे, 3 अंतर है तो 3 का 10 या 30 5 35 से भी नहीं आंसर है। 11 से गुना करके तो यही आंसर होगा, सी होगा, 30 का सी, 30 का सी, 11 या 33 35 हो जाता है। 31, यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 एवं सार्वंतर 2 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा, है ना। यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद दे लेगा 11, सार्वंतर 2 है तो इसका ए निकालना है, प्रथम पद ए निकालना। तो विचार होता है कि पांचवा पद को कैसे लिख सकते हैं, a + 4d, और d हमको पता है कितना दिया है, 2 = 11। हल करेंगे तो 4 दूनी 8, a = 3 आ जाएगा। ये भी बच्चा ने गलती बना लिया है, ये सही होगा, सी, 31 का सी होगा। n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग n² + 2n + 1 हो तो इसका छठा पद कौन सा होगा, इसका छठा पद कौन सा होगा, ये हम लोगों को पता करना है कि इन पदों वाले समांतर श्रेणी का योग n² + 2n + 1 है तो इसका छठा पद कौन सा होगा, छठा पद कौन सा होगा। देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। क्या मारे, बच्चा नहीं मारा है। चलिए, इन पदों वाले समांतर श्रेणी का योग दिया हुआ है, Sn का मान दे रहे हैं n² + 2n + 1 तो इसका छठा पद, यानी इसको जो है सॉल्यूशन करिएगा Sn वाला फॉर्मूला लगा करके, तो आप लोग को इसमें से किसी का आंसर नहीं आ रहा है कि कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। इसको देख लीजिएगा सोल्व करके। हाँ, इसका निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है ये पूछ रहा है। तो समांतर श्रेणी है, इसमें से देखिए 7 में से 1 घटाते हैं तो आता है 4, 9 में से 7 तो ये बराबर नहीं आ रहा है, नहीं सही होगा। x³ में से घटाएंगे तो आएगा x³ - x² x4, ये नहीं आ रहा बराबर, ये भी नहीं है और ये भी नहीं होगा, 2 दूनी 4, ये आंसर लग रहा है। 2x में से x घटाएंगे तो x, 36 में तो भी x, ये बराबर आ रहा है। सार्वंतर में से इसका 33 का आंसर सी होगा। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है उसको पता करना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये घटाते हैं, ये आता है, ये आता है, ये समांतर है। ये 4 में से 2 घटाते हैं तो 2, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, ये भी समांतर श्रेणी है। ये 6 में से 3, ये भी समांतर श्रेणी नहीं है बेटा, आंसर ये होना चाहिए। बच्चा ने ये भी गलत मान लिया है। चलिए, समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 के प्रथम 20 पदों का योग क्या होगा। तो यहाँ Sn का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, बस लगा लीजिएगा। Sn का फॉर्मूला लगाइएगा तो क्या बन जाएगा, n/2 into 2a + n - 1 into d लगाए होंगे और इससे बनाए होंगे, आप लोग का बन के आ गया होगा। 20वां पद है तो 10 हो जाएगा, a यहाँ पर 1 है तो 2a तक 2 हो जाएगा, 2a हो जाएगा + n - 1 यानी 19 और में d मतलब कितना, 3 दूनी 57 हो जाएगा और a का वैल्यू तो 1 रख ही दिए तो 2 हो जाएगा, 59 हो जाएगा, 59 कितना हो जाएगा, 590 हो जाएगा, यानी 35 का सी हो जाएगा। 35 का कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। और निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है, देखिएगा ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। तो 1 के बराबर किसका मान होगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, डी। कैसे होगा, देखिए cos 45 sin 45 और cos 45 दोनों का मान होता है 1/√2, लेकिन यहाँ तो 1/√2 1/√2 ये वाला उधर उल्टा हो जाएगा, उल्टा क्या हुआ तो cos sec का मान हो जाएगा तो √2 कटेगा, आंसर आ जाएगा 1, यानी ये किसके बराबर है, डी है। 37 नंबर में देख लीजिए cos² 1 + tan² a बराबर क्या होगा। तो cos² a 1 + tan² का मान होता है sec, क्या होता है sec, cos² a * sec², a का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है 1, क्या होता है वैल्यू 1। बच्चा ये भी आंसर गलती मार के रखा है, सी होगा, 1 आंसर आएगा। tan 30 डिग्री का मान पूछा था, √3 होता है, सही मारे हुए, √3 होता है, 38 का ए हो जाएगा आंसर, 38 का ये हो जाएगा। चलिए आते हैं 39 नंबर, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है।
तो साइन 60 30 का जो है उल्टा होगा, तो साइन 30 का कितना होता है बेटा 1/2 होता है। कितना होता है 1/2 होता है, इसीलिए cos 60 का भी 1/2 होगा, यानी ये आंसर होगा, ये गलत मार्क रखा है। 40 sin स्क्वायर 90 डिग्री और tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा? तो sin स्क्वायर 90 डिग्री का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 होगा, 1 - 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ये गलती मार्क रखा है। 41 sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, खाली फार्मूला पूछा था आपसे, cos होता है, ये बच्चा इसको मार करके गलती करके ये मान लिया, ये होगा आंसर बी सही होगा, cos है। यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, यानी अल्फा बीटा दोनों बराबर है, 60 डिग्री मान है, तो cos अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा 60 बीटा 60 घटेगा तो 0, cos 0 डिग्री का मान पूछा है, cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। 90 के उल्टा sin 90 के उल्टा होता है, यानी 0 डिग्री नहीं होगा, ये गलत मान लिया, इसका हो जाएगा बी। मान पूछा था हमको 0 डिग्री cos 0 डिग्री का, तो इसका आंसर 42 का बी हो जाएगा। 43 यदि थीटा 45 डिग्री हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा? तो देखिए वो दोनों को मान 45 रख देंगे, बस कुछ नहीं, 1/√2 1/√2 1/√2 को करेंगे तो आ जाएगा जोड़ करके 1/2 √2 जोड़ेंगे तो बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा 43 का बी आ जाएगा, 43 का बी हो जाएगा बेटा, 43 का बी हो जाएगा। 43 के बाद 44 नंबर है, a बराबर 30 डिग्री, तो यानी कि जहां जहां ये दिख रहा है 30 डिग्री रख के सोल्व करेंगे, इसको 30 डिग्री रख के सोल्व करिएगा तो आपका आंसर जो है आ जाएगा tan 30 डिग्री के बराबर ही आ जाएगा। बच्चा ने इसको मार करके फिर इसको गलती कर लिया है, यही आंसर आएगा। देख लीजिए √3 रखेंगे यहाँ पे, क्या है 30 डिग्री है तो √3 2√3, यहाँ 1 माइनस √2 है, 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर तो 3 तो आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो tan a ही तो बचेगा। तो ऐसी स्थिति में tan a 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री आंसर हो जाएगा, यानी डी होगा आंसर। ये फिर ये मान लिया, गलती कर लिया है। फिर tan थीटा बराबर 12/5 दिया हुआ है, यानी कि p/b दिया हुआ है, लंब आधार दिया है, कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण निकालेंगे तो इसका 13 आता है, तो लंब इसमें 12 है, sin थीटा का मान पूछा है, sin थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना 12 और कर्ण 13, तो यानी 12/13 आंसर होगा, ये सही माना बच्चा, ये सही मान लिया। और जो है नेक्स्ट देखें हम लोग 45 के बाद 46 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए जब कभी भी ये दोनों पूरा कोण होगा और एक दूसरे का साइन और cos tan cot ऐसा रहता है तो 1 होता है, तो 1 गुना 1 बराबर 1 वैल्यू होगा। इसने भी इसको मार के गलती कर लिया, किसके कहने पे बच्चा कर लिया, ये अधिकांश क्वेश्चन सही मारे हुए, बाद में गलती किसी का देख के किया है ना। तो ये देखिए इसमें मान ले आंसर होगा 1 ही बेटा इसमें। यदि tan 25 डिग्री गुना tan 65 डिग्री का मान sin a हो तो a का मान पूछ रहा है, यहाँ पर देख लीजिए tan 25 है और ये 65 है, दोनों पूरा कोण है, इसमें से कोई एक को चेंज करेंगे तो 1 होगा, तो sin a का मान क्या हो जाएगा, तो बराबर sin a दे रहे हैं, यानी कि a कितना का मान होता है 90 डिग्री का, ये सही मारे हुए 90 होगा, 47 का c हो जाएगा। 48 यदि cos थीटा 1 बराबर x है तो tan थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए cos थीटा का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कर्ण जो है 1 दिया हुआ ये है। अब हमको लंब अगर निकालना है, p निकालना रहेगा, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर घटाओ है ना आधार का स्क्वायर। अब ये अंदर रूट हो जाएगा, अंदर रूट हो जाएगा ऐसा, अब बटा tan थीटा है तो लंब तो आ गया, लंब बटा क्या होता है आधार, आधार कितना है, तो आधार है हमारा ये आधार बटा कर्ण ना, तो ये इस तरह का जो है वो आंसर हो जाएगा। ऐसा कहाँ दिख रहा है आप लोग को, यहाँ दिख रहा है, तो यही आंसर है बी नंबर। इसमें भी बच्चा 1 मान लिया है गलती से है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग का 49 नंबर क्वेश्चन आ गया है, 1 माइनस cos स्क्वायर, cos के पावर 4 थीटा है, cos के पावर 4 थीटा है। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये बन करके आ जाएगा बेटा कितना, इसमें से अगर आप लोग इसको चेंज करके देखेंगे तो आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा करिएगा, यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा करके इसमें से कॉमन लीजिएगा cos स्क्वायर थीटा, तो क्या बच जाएगा देखिए ऐसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा ऐसे हो गया। अब इसमें से cos स्क्वायर अगर हम एलसीएम ये ले लें, कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ना,
बराबर 1 हो जाता है। इधर बच जाएगा मेरा कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ऐसा कहाँ पे दिख रहा है? ये दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यही शायद हो जाएगा, थोड़ा सा देख लेना, यही पे हो जाएगा बी नंबर बच्चा ने मेरा। बाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होता है? अब बाई अक्ष पर है तो यानी कि वो x से दूरी इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बाई अक्ष पे ही है यानी वह x से दूर नहीं है। x से दूर, बाई से नहीं दूरी है, मतलब बाई पर है तो बाई से कोई दूरी नहीं है, x यहाँ 0 होगा यानी कि सी नंबर हो जाएगा इसका। सी नंबर हो जाएगा 50 का सी। यहाँ पर देखा जाए तो ये है आपका, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। इसमें देखिए थोड़ा सा टाइमिंग लगेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसको छोड़ के आप लोग भाग गए होंगे। 85 तो बनाना था, ज्यादा बनाना नहीं था, तो ध्यान दीजिए कुछ नहीं करना है। इसमें 60 डिग्री का मान धरते और जो आता दूरी सूत्र लगा लेते। यहाँ पर भी क्या करेंगे? वही करेंगे। टाइम लगेगा, टाइम का लेकिन है इसलिए इसको छोड़ देते हैं कि टाइम लगने का टाइमिंग क्वेश्चन को छोड़ के भारी करना चाहिए था बच्चा लोग को, क्योंकि टाइम लैग करेगा। यहाँ पे एक मान रख करके फिर हल करेंगे, फिर दूरी सूत्र लगाएंगे तो बनेगा। हालांकि ज्यादा दिमाग में इसमें वो 0 दे दिया है, एक वो 0 है इसमें, इसलिए बन तो जल्दी जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x sin थीटा है, यहाँ पे हो गया। यदि ये मूल बिंदु तथा p के निर्देशांक x y हो तो दूरी OP। तो दूरी सूत्र, मूल सूत्र के लिए क्या होता है आप लोग को पता है क्या होता है? दूरी सूत्र यहाँ पे लगाएंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y स्क्वायर के अंदर रूट। ये सही बनाए हुए है, 52 का b हो जाएगा। 52 का क्या हो जाएगा बच्चों? b हो जाएगा। आ जाइए देखते हैं 53 नंबर में, बाई अक्ष से बिंदु 12 14 की दूरी क्या होगी? बाई अक्ष से बिंदु निकालने कह रहा है, तो बाई अक्ष से बिंदु निकालने कह रहा है यानी बाई अक्ष से जो दूरी होती है x नामक होती है। x यहाँ कितना है? 12 है, तो यहाँ 13 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। ये बच्चा ये भी गलती किया समझदारी में और गलत मान लिया, इसका आंसर 12 ही होगा यानी कि ए होगा। 53 का ए। बिंदु -6 और 8 की कोटि क्या है? x के मान को भुज कहते हैं और y का कोटि, y कहाँ रहता है? पीछे, यानी -8 होगा, यानी -8 यानी बी आंसर हो जाएगा। बिंदु 3 और -4 किस पाद में स्थित है? प्लस प्लस दोनों रहता है तो प्रथम पाद, माइनस रहता है आगे वाला माइनस, पीछे प्लस रहता है तो द्वितीय पाद, दोनों माइनस है तृतीय पाद, आगे प्लस पीछे माइनस है तो चतुर्थ पाद। ये द्वितीय पाद बच्चा गलती से मान चुका है, ये चौथा पाद में होगा। आगे प्लस रहेगा और पीछे क्या रहेगा? माइनस रहेगा। तो होता है कौन सा पाद? चतुर्थ पाद होता है। 55 का डी होगा, 55 का डी हो जाएगा। 56 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है? निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में है? तो हमने जस्ट बता ही दिया था कि दूसरा में होने के लिए आगे माइनस और पीछे क्या? प्लस। आगे माइनस पीछे प्लस कहाँ दिख रहा है? बी में दिख रहा है, यानी ये आंसर हो जाएगा आपका 56 का बी। 57 क्या कह रहा है बच्चों? बिंदु 4 -4 और 4 4 को मिलाने का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? तो x1 + x2 / 2 और y1 + y2 = 2। तो यहाँ 4 4 को जोड़ते, 4 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 0 में 2 से भागा देंगे तो 0, यानी 0 जो आगे है वही आंसर होगा। तो 0 तो आगे इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। अच्छा इसको देखते हैं, ये क्या है? -4 और प्लस, ये दोनों को अगर जोड़ेंगे, ये दोनों को हम जोड़ेंगे या बटा 2 करेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, यहाँ भी बेटा 0 आ जाएगा। अगर ऐसे 0 आ रहा है तो दोनों 0 आ रहा है, यानी कि बी नंबर आंसर होगा। क्या होगा? बी नंबर होगा। 57 का बी हो जाएगा। 58, रेखाखंड AB के मध्य बिंदु और बिंदु A के नियामक कितना है? तो बिंदु B के नियामक क्या होगा? ऐसे पूछा है। यही मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगा करके आप लोग इसको बनाइएगा तो बन जाएगा। आंसर जो है 1 - 1 आने की संभावना बन रही है। कैसे? इसमें देखिए हमको x बराबर जो फार्मूला लगता है वो x दिया हुआ है, मध्य बिंदु दे देना कितना? 2 दिया हुआ है, यहाँ 2 है, और x1 + x2, तो ये वो x1 मानते हैं x + x2 5 और बटा 2 बराबर ये है, तो दुगनी कितना हो जाएगा? 4 घटेगा तो क्या आ जाएगा? प्लस में, यहाँ आ जाएगा तो माइनस में, यानी माइनस वाला हो जाएगा। माइनस वाला एक आगे माइनस हो जो कौन है? एक ही वो है, एक ही तो है, यानी डी हो जाएगा आंसर। 58 का कितना हो जाएगा? डी। ये भी बच्चा गलत मार लिया है, 58 का डी है। 59 नंबर में किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक दिया हुआ है तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा? तो वृत्त का केंद्र मतलब वही मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगेगा, वही x1 + x2 / 2,
यानी कि इसको तो दोनों को जोड़ना है तो प्लस में क्या आएगा 4, 2 से भागा देंगे तो 2 प्लस में 2 आएगा और फिर इसको जोड़ेंगे तब भी 4 आ रहा है प्लस में तो 2 प्लस में, ये सही मार्क रखा है, ये बी होगा आंसर। क्या होगा? बी होगा। 60 नंबर क्वेश्चन यदि हम लोग देखें तो यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 4, 6, 0, 4 और 5, 5 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या होगा? इसके लिए फार्मूला क्या होता है बेटा? तीनों x को जोड़ दीजिए और तीनों y को जोड़ दीजिए, 3 से भागा दीजिए, आपका निकल के आ जाएगा। तो 4, 0, 5 को जोड़ेंगे तो 9, 9 में 3 से भागा देंगे तो 3 वाला आंसर होना है, यानी दोनों में 2 होती है। एक और देख लीजिए 6, 4, 10 और 5, 15, 3 से भागा 5 यानी 3, 5 यानी डी आंसर होगा। क्या होगा? डी। 60 का डी आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग का 61 नंबर यदि देखें तो ये बराबर 01, बी बराबर 05, सी बराबर इतना, तो त्रिभुज के एबीसी के शीर्ष हैं तो ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल निकालना है बेटा। इसको आप लोग हाफ इंटू हमने 23, 31, 12 का एक फार्मूला पढ़ाया था बच्चों को। जो बच्चे मेरे ऑनलाइन अभी क्लास तो ज्वाइन नहीं किए होंगे, मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था, उसमें 23, 31, 12 याद करवाया था। उस फार्मूला से इसको सोल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा? 6, क्योंकि क्वेश्चन को मैंने पहले करवा रखा है। यहाँ tan 10 डिग्री है, देखिए इसका ये पूरक है, इसका ये पूरक है। जहां पूरक इस तरह से गुना में आता है, tan ही सब लिखा होता है वो कोट में बदलेगा, आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये गलती है भी बच्चा मान लिया है, इसका आंसर कितना होगा? सिंपली अगर लिया तो बच्चा पढ़ा नहीं है, टीचर पढ़ाया नहीं है, ध्यान नहीं दिया, ये सब क्वेश्चन गलती होने वाला है बेटा। इसमें कोई लैगिंग नहीं है टाइम का, केवल आप देखो खोल करके तुरंत आंसर इसका बताओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है 100, 144, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? चैप्टर नंबर 6 अगर एनसीईआरटी भी थोड़ा सा पढ़ लिए होते तो आसानी से, या टीचर बताइए आप उस पर ध्यान दे दिए होते तो आसानी से बन जाता। कहता है कि संगत भुजाओं के वर्ग का अनुपात जो है उसके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। यानी यहाँ पर वर्ग कर देंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे, यहाँ पे तो क्षेत्रफल दे तो वर्गमूल कर देते, अगर भुजा दे रहता तो वर्ग कर देते। तो 100 का कितना हो जाएगा? 10, यानी आगे वाला 10 ये दिख रहा है, और 144 का कितना होगा? वर्गमूल 12, यानी सी आंसर होगा। क्या होगा बेटा? 63 का सी आंसर हो जाएगा। 63 का सी हो जाएगा। किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दो अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो जीवा कहलाता है, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है, ऐसा पढ़े होंगे आप लोग, तो जीवा आंसर होना चाहिए था, ये भी गलती मार दिया बच्चा ने। 64, 65, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? उसी देखिए एक ही मात्र एक थ्योरम पर आधारित है बेटा, ये 3-4 क्वेश्चन एक ही जगह पे है ना। यहाँ पर अभी भुजा संगत दिया है तो अभी बोला कि वर्ग कर दीजिए, हो जाएगा 4 4 16, 9 9 81, 16 81 कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, ये आंसर हो जाएगा ना। 16 81 दिख रहा है, यानी 65 नंबर का बी आंसर हो जाएगा। 66 नंबर में देख लीजिए, 66 नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है भुजा और यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल एवं के देने के निकालना है। तो कैसे निकल जाएगा? कौन वाला दिया हुआ है आपको? DEF का निकालना है, यानी पिछला का निकालना है, इससे निकालना है, यानी 3/4 कर दिया स्क्वायर में, तो 3 3 कितना हो जाएगा? 9, और 4 चौके कितना हो जाएगा? 16, और ये कितना है आगे वाला है ना ABC, हाँ तो 54 को ऊपर रखिए, अब बटा ये जिसका क्षेत्रफल निकालना है, मान लीजिए कुछ भी है उसका क्षेत्रफल ये है तो ये निकालना है, तो A बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ 16 54 का गुना और 9 का भागा, 9 6 का 54, 10 6 का 96, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। 66 नंबर में भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आराम से बना सकते हैं आप लोग, बी का आंसर था। 67 नंबर क्या है? त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, यानी समकोण त्रिभुज है, बीसी 13 देने हैं, ये भी 12। त्रिकोणमिति में कितने बार इसका प्रयोग किए होंगे? तो ऐसे पता चलता होगा कि इसका 5 आएगा, जिसका 13 12 के अनुपात में है समकोण त्रिभुज, तो 5 वो आएगा। तो 4 तो होता नहीं, बच्चा गलती मारा है, क्या होता? सी होता 5 सेंटीमीटर। निकाल के देखिएगा आप लोग, वो निकालना है आप लोग को। इस दो को दे ले, बड़ी भुजा के घटाओ, वर्ग के घटाओ मतलब छोटी भुजा के घटाओ, अंदर रूप करोगे तो 5 आएगा, हो जाएगा। यहाँ देख लो बेटा, यहाँ पे त्रिभुज ये है दिया हुआ कि कोण डी बराबर कोण क्यू आर ई, और यहाँ पे कौन सा सही है? तो देखो दो कोई त्रिभुज है, उसका दो कोण बराबर हो गया है संगत, तीसरा संगत होगा वो बराबर होगा, तो ये आसानी से केवल इसी देख के बता देना था। क्या लिखा है? डी के बराबर क्यू, डी के बराबर क्यू कर दिए, और क्या लिखा है? आर के बराबर ई, आर के बराबर ई कर दिए, ठीक है। बच कौन गया? पी और एफ, तो ये आंसर होगा। तो पी और एफ होगा, यानी कि ए आंसर होना चाहिए, तो बच्चा ई पी मान लिया। चलिए ये गलत है, उसका मारा हुआ
आपका ये आंसर सही होगा, 68 की ए होगा। 69 नंबर में त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज डीईएफ इस प्रकार है कि इतना बटा इतना बटा इतना बराबर, तो ए बराबर अगर 40 डिग्री है, बी बराबर 80 डिग्री है, तो ए का मान बताइए। बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे इससे सिद्ध हो रहा है कि संगत भुजाएं जब समानुपाती है तो त्रिभुज समरूप है, और त्रिभुज जब समरूप है तो उसके संगत कोण बराबर होंगे। अब संगत कोण बराबर में वो ए 40 डिग्री दे दिया, बी 80 डिग्री दे दिया, जोड़ देंगे तो 120 डिग्री, बाकी कितना बच गया 60 डिग्री। तो ए तो कहां से आंसर होगा, ये तो होना ही नहीं चाहिए, गलत है। यानी आंसर क्या होना चाहिए था, सी, 60 डिग्री होना चाहिए था। 69 के सी हो जाएगा, 69 का सी हो जाता। 70 है, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की भैनिष्ठ स्पर्शरेखाओं की संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। कितना होता है, 2 होगा। तो यहाँ पर 2 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, यानी बी आंसर होगा। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA और PB दो स्पर्शरेखाएं खींची गई है। यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर तो P बराबर कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर होता है, तो आसानी से जो वृत्त पढ़ा है, थोड़ा सा भी वृत्त का नॉलेज रखा होगा, केवल उसका थ्योरी क्लास में क्या होगा तो आराम से बना लेगा, ज्यादा समझ नहीं रखा होगा तब भी। यहाँ पे 72 नंबर, यदि PA PB किसी बाह्य बिंदु P से केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा है एवं कोण APB बराबर 80 डिग्री है, तो कोण POP बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, POP बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 50 डिग्री। कैसे होगा, इसका डिटेल देखिएगा तो ऐसे होता है, ये यहाँ से है, यहाँ पर ये है, यहाँ पे बनता है 90 डिग्री, और यहाँ पर जहाँ पर ये ऐसे है, P बिंदु है यहाँ पर से, और इसका जो है यहाँ पर, ये यहाँ भी 90 डिग्री बनाएगा। अब इस त्रिभुज में देखिए 90 डिग्री है, और यहाँ 80 डिग्री में से 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पूरा पता है 80 डिग्री। तो 40 और 90 113 खत्म हो गया, तो यहाँ वाला कोण पूछ रहा है 50 डिग्री होगा, कितना होगा 50 डिग्री। तो 72 का ये इस तरह से 72 डिग्री 50 डिग्री होना चाहिए था। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाता है। तो ये तो बच्चा देखो ऐसे गलती बना दे, आप लोग ऐसे जानते होंगे कि स्पर्श बिंदु पर कोई भी त्रिज्या 90 डिग्री का कोण बनाता है। अभी तो जस्ट होता है पीछे वाला, तो पीछे जानता हूं यही बनाता। तो यही चीज है। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3-4 है, तो के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो वृत्त के त्रिज्या का अनुपात पाई आर स्क्वायर से होता है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। 9 4 के 16 यानी 9 16, 9 और 16 के अनुपात में होगा, यानी सी, 74 के सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देख लिया जाए तो 74 के बाद 75 नंबर, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों की त्रिज्या खंड का केंद्र कोण पर 30 डिग्री का क्षेत्रफल है, तो उसका कितना जो है क्षेत्रफल होगा। तो 42 है, यहाँ पर पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री लगा लीजिएगा, और आप लोग इसको सोल्व करके निकाल लीजिएगा। थोड़ा सा टाइम कंजप्शन है, कुछ नहीं है, ये फार्मूला लगाइएगा। पाई स्क्वायर थीटा बटा 360, थीटा 30 डिग्री दे रहे हैं, आर दे रहे हैं 42, और उस पर बनाइएगा, सोल्व हो जाएगा, आ जाएगा आंसर आप लोग का। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 5-7 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। वृत्तों की परिधि का अनुपात दे रहे हैं, परिधियों का अनुपात 5-7 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। तो देखिए 2 पाई r 1/2 पाई r2, ये तो जैसे है वैसे ही कट जाएगा, तो r1 r2 वही रहेगा, यानी कि कुछ भी नहीं बदल रहा है। 5-7 यानी 5-7 में ही रहेगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पर देखा जाए तो sec स्क्वायर यहाँ tan स्क्वायर दिया हुआ है, कैसे होगा। 7 अगर इसमें से कॉमन ले लेते तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर ये होगा। ऐसे स्थिति में इसका वैल्यू होता है 1, और इसका 1 होता है तो 7 गुना 1 बराबर हो जाएगा 7, यानी आंसर हो जाता बी। क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा। 78 देखें, यदि x बराबर अल्फा cos थीटा और y बराबर b sin थीटा, तो b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर। यहाँ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ x के जगह पर ये रख देंगे और y के जगह पर ये रख देंगे, और सोल्व करेंगे। सोल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा ये गलत है, ये बच्चा गलती मान लिया। 78 नंबर में ए आंसर हो जाएगा। और देखिए उसी तरह से फिर 79 नंबर को देखा जाए तो यहाँ पर एक मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाल से 10 मीटर की दूरी पर है, और 60 डिग्री का मीनार की ऊंचाई निकालने चाहता है। तो देखिए इसको यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे करिएगा, मीनार ये हो गया, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना रहा है, मीनार का कोण 60 डिग्री पाल से है, और 10 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु, ये 10 ये मीनार का पाद बिंदु कुछ मान लीजिए BAC, और इसको सोल्व करते होंगे। यहाँ पे tan 60 डिग्री का फॉर्मूला लगाइएगा, तो आ जाएगा आप लोग का कितना, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री कितना होता है, 1/√3, 1/√3 बराबर है लंब बटा आधार, है ना। लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार, ऐसे। तो 10√3 यानी बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। एक पतंग पृथ्वी से
30 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी डोर पृथ्वी पर 60 डिग्री के कोण बनाती है, तो डोर की लंबाई क्या होगा? सेम वैसे ही बनेगा। कैसे बनेगा? जैसे अभी बनाया। इस तरह से पतंग है, इधर कहीं डोरी है और ये ऐसे है 30 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि दिया हुआ है 30 मीटर और आपसे पूछ रहा है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे साइन का फॉर्मूला लगाइएगा, चेक करिए। यहाँ पर कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, अगर इसे हल करेगा तो 20√3 आ जाएगा। चलिए 80 का हो जाएगा 20√3। नेक्स्ट जो है क्या है? 81 नंबर, दो गोलों के आयतन अनुपात इतना दिया हुआ है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? गोला के आयतन का अनुपात दे रहे हैं तो ये क्यूब में होगा, यानी कि 4 का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर 5 का क्यूब हो जाएगा। लेकिन हमको क्षेत्रफल पच्चीस में रहता है, स्क्वायर में रहता है, तो ये वो तो कटेगा, तो 4 चौके कितना हो जाएगा? 16 और पचे कितना हो जाएगा? 25, यानी सी। 81 का सी आंसर हो जाएगा। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 4, 5 है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 6 और 7 हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या है? तो इसमें पाई आर स्क्वायर h होता है, यानी r का स्क्वायर और h से गुना, तो r कितना है? 4 है, तो 4 चौके 16 और 16 छठा 96, यानी 96 वाला आंसर होने वाला है। 5 25 7 75 से ये यानी बी हो जाएगा, यानी 82 का बी आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? r त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो r गोले का त्रिज्या जो है उसका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि आधा का तो होता है 2 पाई r स्क्वायर, ये ऊपर से और जो गोला का कटोरा रहेगा ऊपर से जो है ना जब भाग उसका जोड़ेगा तो 3 पाई r स्क्वायर, तो केवल फार्मूला तो याद कर लेते हो जाता है। 83 नंबर। अगला है 84 नंबर, यदि किसी शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसके त्रिज्या की ऊंचाई क्या होगा? फार्मूला बेटा ये लगा लेना और सोल्व कर लेना, इसमें टाइम लगेगा लेकिन आप लोग इसको जल्दी से सोल्व करोगे तो हो जाएगा। पाई आर एल बराबर कितना दिया हुआ है? तो आपको ये दिया है 880, इसी को रखेंगे तो हो जाएगा हल। कितना हो जाएगा? आर एल निकालना है तो आर से भागा पड़ेगा ना, आर यहाँ आ जाएगा 14, 22/7 होता है, तो यहाँ उल्टा करके 7/22 लिखेंगे। 22 चौके 88 दिख रहा है ना, और यहाँ 2 से कट जाएगा 7 दूनी के 14, 2 से कट जाएगा 20, यानी 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 84 का बी आंसर हो जाएगा, है ना। 85, यदि किसी घन का विकर्ण की लंबाई 2√3 होता है सेंटीमीटर तो कोण की लंबाई क्या होगी? कोण की लंबाई निकाल लेना है, a बराबर निकाल लेना है। कैसे होता है? तो इसका होता है √3a, √3a बराबर दिया हुआ √2√3, ऐसे तो √3 से √3 कट जाएगा, a बराबर 2 हो जाएगा, यानी a नंबर में आंसर था इसका। कहां था? a नंबर। 85 86, किसी घन का किनारा दुगना हो जाए तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? तो घन का किनारा दुगना किया जा रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, तो 4 गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। 86 का कितना हो जाएगा? b। 86 बी हो गया। 87, किसी गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या को अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो किसी गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर, और अर्धगोले का कितना होता है? अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 3 पाई r स्क्वायर। ये कट गया, यानी 4:3। 4:3 कहां दिख रहा है? डी में। लगता है बच्चा यहाँ गोदा है, शायद यही आंसर है उसका, सही होगा अगर इधर मारा होगा तो। 88 नंबर, यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा? बेटा सोल्व करने वाली चीजें थोड़ा सा बस फॉर्मूला लगाइएगा हो जाएगा। अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर और बराबर 12/32, है ना। इसको बस सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व करेंगे? तो r स्क्वायर बराबर इधर कर लेंगे 12/32 बटा 2, 22/7 को लिखा जाता है 7/22, क्योंकि पटी जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। अब काटिएगा तो दिख जाएगा यहाँ पे कितना, 22 6 32 से होता है क्या? 22, ये 2 से काट लो पहले, 2 6 का 12 और 16 दूनी 32, 22 से कटेगा 1 में, 22 से कटेगा 22 कितना, 22 1 22 44, हाँ 22 44 तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 22 44 कट रहा है और 22 44 कट रहा है, 22 चलते से, यानी 28 60 का अगर वर्गमूल निकालेगा स्क्वायर करके तो यहाँ पे आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, यानी 88 का बी आंसर हो जाएगा, 88 का बी हो जाएगा। और 89 नंबर देखा जाए तो यहाँ पे cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा का मान निकालने बोला है, जो आपका b यानी a1 के बराबर ही होगा, ये सही है।
उसके बाद है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस cot स्क्वायर ए। इसमें क्या होगा, इसमें देखिए क्या होगा, इसके बराबर फॉर्मूला लगता है जो होता है क्या, सेक, क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। इसका होता है कॉसेक स्क्वायर क्या, ए। कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। हाँ, तो सेक स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए को जब सोल्व करिएगा तो यहाँ होगा 1 बटा कॉस, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 बटा साइन, तो हो जाएगा साइन बटा कॉस। साइन बटा कॉस किसके लिए होता है, tan के लिए, यानी डी हो जाएगा, 90 का डी हो जाएगा। यहाँ है वर्ग अंतराल कितना में वर्गों की लंबाई क्या है, वर्ग अंतराल में वर्गों की लंबाई क्या है, तो यहाँ देख लीजिए उच्च सीमा घटाओ सीमा कर लीजिए, 5 में से 2 घटा तो 3, यानी 3 आंसर 91 नंबर का बी हो जाएगा आंसर। 92 नंबर में यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। ऐसे में इसका जो है बन जाएगा कैसे, 6 माध्य है और 4 विषम संख्या, तो 6 चौके 24, और विषम संख्या है तो 4 को जुड़ेगा तो कैसे, हम लोग अगर 2 करके जोड़ेंगे, एगो x होगा, एगो x प्लस 2 होगा, एगो x प्लस 4 होगा, x प्लस 4 हो जाएगा, और एगो x प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एगो तो x था, x प्लस 2 है, एगो x प्लस क्या हो जाएगा 4, एगो x प्लस 6, इतना ही हो जाएगा। 6 4 10 और 2 12, 12 उधर जाकर माइनस होगा तो बचेगा 12, इधर से 4 हो रहा है तो 4 से भागा देंगे, 4 3 के 12, 3 और लास्ट वाला में 3 जो है 6 3 9, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 92 का बी हो जाएगा, 92 का बी हो जाएगा। और उसके बाद जो है 93 प्रथम 6 समप्राकृत संख्याओं का माध्य, तो समप्राकृत संख्या 6 वो है, तो 6 6 का कितना हो जाएगा 36, क्योंकि 6 से भागा पड़ता है, तो प्रथम 6 समप्राकृत संख्याओं का माध्य निकालना है हमको, तो सममाध्य निकालना है। 6 वो समप्राकृत संख्या है, तो सम वाला प्रथम वाला है तो कौन कौन आ जाएगा 2 4 6 8 और 10 और 12, इसको जोड़ेंगे 12 10 22 है ना, 22 और 8 कितना हो जाएगा 30, और 30 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 30 से 36, 36 और 2 38, इस तरह से जोड़ करके 6 से भागा देंगे तो 42 के आसपास आएगा, तो 7 हो जाएगा। देख लीजिएगा इसको एक बार ऐसे, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 और प्लस 12, अब बट्टा करिएगा क्या 6, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 6 4 10 2 12 8 20 20 और 20 20 और 10 30 और 42, 42 में 6 से भाग दिया 7, सही है। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का 42 फॉर्मूला पीछे बताए थे, सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो डी हो जाएगा। 95 में देखा जाए बहुलक क्या होता है, सबसे ज्यादा बार जो आया है, इसमें 5 3 बार आया और ऐसा कोई नहीं दिख रहा है, यानी 5 आंसर हो जाएगा। 95 नंबर में आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। 96 नंबर ये है, अगर p इतना है तो p डैश कितना होगा, तो एक में से इसको घटाइएगा तो आ जाएगा c नंबर, 0.98 आ जाएगा। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य होने के लिए, तो अंतर शून्य कब होगा, जब 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा और 5 5 6 6 आएगा। यानी ऐसा है कि फेवरेबल कंडीशन कितना है 6 है, और टोटल कितना होता है 36, तो 6 बटा 36 का मतलब 1 बटा 6 बटा 36, यानी 1 बटा कितना हो जाएगा 6, 1 बटा 6 ये हो जाएगा। और 98 दो सिक्कों को उछाला जाए, दोनों में शेष आने की प्रयोजकता क्या है, तो देखिए 2 सिक्का उछाला जाएगा तो फेवरेबल कंडीशन है, हेड हेड आने का एक ही बार होगा कि 2 हेड आ रहा है। अब प्लस में 2 सिक्कों उछाले दोनों पर से एक ही बार आ सकता है, और उसके बाद जो है फेवरेबल कंडीशन तो ये 2 1 हो गया, लेकिन उसका पूल कंडीशन कितना है 4, यानी 1 बटा 4, 98 का सी हो जाएगा। 98 क्या हो जाएगा सी। 99 नंबर एक वर्ष में एक महीना या दृश्य चुना जाता है, इसके जून या सितंबर होने की प्रयोजकता क्या है, तो जून या सितंबर मतलब 2 को फेवरेबल हो जाएगा, 12 का महीना होता है तो 2 बटा 12 करेंगे तो 1 बटा 6 आ जाएगा, 99 का सी आंसर हो जाएगा। और 100 नंबर देखें तो एक पासे के फेंके में संख्या 4 5 आने की प्रयोजकता, तो एक पासा फेंक रहे हैं तो फेवरेबल कंडीशन यहाँ 2 बाय 4 या 5 कह रहा है, यानी कि 2 बटा 6 2 बटा 6 को काटेंगे तो कितना जाएगा 1 बटा 3, यानी 1 बटा 3 होता। इस तरह से आपको 100 नंबर का सारा क्वेश्चन करवा दिए हैं। जय हिंद साथियों, एक साथ सेकंड सेटिंग भी आपको लेकर के जल्दी हम आएंगे।